हे जितेंद्रिय ऋषियों, आप लोग मुनीष भगवान श्री कृष्ण का भजन करें, जिनके मुख से निकली हुई शुद्धासार की धारा के मात्र एक वर्ण रूपी सीकर को श्रुति पूरक रूपी चिल्लू से पीकर परमात्मा के साथ ऐक्य प्राप्त हो जाता है। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार सूत के मुख से निकली हुई समस्त शास्त्रों के अर्थ से सुशोभित भगवान विष्णु की वाणी का अमृत पान करके ऋषिगण परम संतुष्ट हुए। परस्पर उन लोगों के बीच सर्वार्थदर्शी सूत जी महाराज की प्रशंसा होने लगी। शौनक आदि ऋषियों को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। सूत जी के द्वारा कही गई पक्षीराज गरुड़ के संदेहों को विनष्ट करने वाली भगवान विष्णु की वाणी को सुनकर जितेंद्रिय मुनिराज शौनक ने मन ही मन अपने को धन्य माना। उस समय अपनी उदार वाणी से उन मुनियों ने जो सूत जी को बार बार धन्य है, आप धन्य है कहकर धन्यवाद दिया। तदंतर यज्ञ समाप्त होने पर उन्हें विदाई दी। ये गरुड़ महापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। इस महापुराण को सुनने के बाद वाचक को सैया आदि सभी प्रकार के विधिवत दान देने का विधान है, अन्यथा कथा सुनने का लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होता। श्रोता को सर्वप्रथम इस महापुराण की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र, अलंकार, गौ तथा दक्षिणा आदि से वाचक की ससम्मान पूजा करनी चाहिए। अधिक पुण्य लाभ के लिए अधिकाधिक अन्नदान, स्वर्णदान और भूमि दान से वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुने या जैसे भी हो वैसे इसका पाठ करे तो वह प्राणी यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो इस प्रकरण में दो बातें कही गई। एक बात है धर्म की, एक बात है मोक्ष की। धर्म जो है वो कर्म से होता है। श्रेष्ठ कर्म, सुकर्म, सत्कर्म, शुद्ध कर्म, अच्छे भाव, अच्छे विचार, ये धर्म कहलाता है। धर्म का दायरा पुण्य तक है, इसलिए चार पुरुषार्थ कहे गए: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जैसे आपने अर्थ प्राप्त किया, कमाया, उससे अपनी कामनाएं पूरी की। तीसरे चरण में आपको सिर्फ कामनाएं नहीं, धर्म भी करना चाहिए, मतलब सत्कर्म करना चाहिए। जब आपका पुण्य निष्कामता को प्राप्त करता है तो आपको तत्व ज्ञान होता है, मोक्ष होता है। गरुड़ पुराण ने यही कहा, धर्म कार्यों से मोक्ष नहीं होता। धर्म कार्यों से जो पुण्य विकसित होता है उससे आपके चित्त की मलिनता हटती है, उससे तत्व ज्ञान होता है, उससे मोक्ष होता है। लेकिन दान में एक बात महत्वपूर्ण है, राजा का दान और प्रजा का स्नान। राजा जो दान देने से पुण्य प्राप्त करता है, घोड़ा, हाथी, सोना इत्यादि दान किया, लेकिन जो दरिद्र आदमी है वो श्रद्धापूर्वक गंगा स्नान कर लिया, वो बराबर है। दोनों का फल बराबर है। सारे मैल पाप कट गए, पुण्य बढ़ गया। दान आदि कर्म करने चाहिए। यदि समर्थ हैं तो ज़्यादा करें। अगर सामर्थ्य नहीं है तो ब्राह्मण को चाहिए कि उसका गला न दबाए, पंडित उसका गला न दबाए। गला दबा करके वसूलते हो तो वह दान थोड़े हुआ, वो तो हफ्ता वसूलना हुआ, रंगदारी वसूलना हुआ। वो काम नहीं करना चाहिए पंडित जी को। पंडितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए बहुत विशेष है, बहुत सूत्र वाक्य है: असंतुष्टा द्विजा नष्टा। असंतुष्ट ब्राह्मण नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण को 1 रुपया दें, चाहे 1 करोड़ रुपया दें या न दें, ब्राह्मण का धर्म है कि वह आशीर्वाद देकर ही विदा हो। असंतुष्टा द्विजा नष्टा।